वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग रेसिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में मेनली रेसिस्टेंस के थ्रू हीट प्रोड्यूस किया जाता है और उसी हीट से दो थिन शीट को वेल्ड किया जाता है। अब यहाँ पर हम इनका इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि जैसे कि आप टिपिकल कार्ड बॉडी देखते होंगे, उसमें अप्रॉक्स 15,000 स्पॉट वेल्ड्स होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो फ्यूजन होगा इलेक्ट्रोड्स का, वो ऑपोजिट चार्ज, ठीक है, ऑपोजिंग चार्ज होगा एक इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में। और शीट थिकनेस कितना होना चाहिए? लेस देन 3 mm फॉर गुड स्पॉट वेल्ड के लिए। अब इलेक्ट्रोड का टिप जो है, ठीक है, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का टिप, ठीक है, ये इसको हम टिप कहते हैं। तो टिप का शेप क्या होना चाहिए? राउंड हो सकता है, या ये हेक्सागोनल हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और नगेट का शेप जो होगा आप जानते हो, ये रहा नगेट। नगेट का शेप विल बी अप्रॉक्स जो होगा 50 to 10 mm, यानी ये जो डाया होगा वो मेजर डाया वो 50 to 10 mm इन दिस केस होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड इन रेसिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। या तो ये कॉपर बेस का हो सकता है, या ये रिफ्रैक्टरी मेटल का हो सकता है। रिफ्रैक्टरी मेटल में कॉपर टंगस्टन कॉम्बिनेशन। ये स्पॉट वेल्डिंग का स्टैंडर्ड मशीन है, आप देख रहे हो। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो जो करंट फ्लो करा करके थिन शीट को इस गैप में रखा जाता है। ठीक है, और थिन शीट को प्लेस करने के बाद, जिसे आपको वेल्ड करना है, करंट फ्लो करा करके दोनों को क्या किया जाता है? फ्यूज कराया जाता है। दोनों के बीच में फ्यूज कराया जाता है और वेल्डिंग बनाया जाता है। और रेसिस्टेंस का मेन प्रिंसिपल कहाँ से आता है? H = I² RT। ओके, तो यहाँ पर आप 3D फिगर से देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड टिप के गैप में किस तरह से जो आपको शीट को वेल्ड करना है उसको प्लेस करेंगे। फिर इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट को फ्लो करा करके दोनों शीट के बीच में, ठीक है, फ्यूजन किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करके फिर इसे वेल्ड होता है। अब जैसा कि इलेक्ट्रोड टिप का शेप होगा, वैसा ही यहाँ पर स्पॉट का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये साइकिल को हम लोग एक स्टेप में देखेंगे। तो एक बार जब करंट को स्विच ऑन किया जाता है तो ये नंबर ऑफ 20 to 30 साइकिल, ठीक है, रन होता है। तो एक साइकिल को हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक साइकिल को हम लोग यहाँ पर 5 स्टेप में डिवाइड किया है, और हर एक स्टेप को डिफरेंट फिगर के थ्रू यहाँ पर शो किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो 5 स्टेप है तो 5 फिगर है। साइकिल प्लॉट किया गया है फोर्स, करंट और स्पॉट वेल्डिंग साइकिल यानी टाइम के बीच में। 1 वेल्डिंग साइकिल टू प्रोड्यूस 1 स्पॉट कैन बी सीन एज स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि थिन शीट जो है वो अरेंजमेंट किया जा रहा है टिप के साथ। अपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, मूवेबल होगा और लोअर इलेक्ट्रोड जो है वो फिक्स है। यहाँ पर हम साइकिल में भी देख सकते हैं नो फोर्स नो करंट। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 को साइकिल में यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया है। स्टेप 2 में हम देख रहे हैं कि फोर्स को अप्लाई किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे, जिससे कि दोनों थिन शीट को एक दूसरे से टाइटली कांटेक्ट में अच्छे से, दैट मीन्स एयर इसमें प्रेजेंट ना हो, टाइट किया गया है और करंट को भी फ्लो किया गया है। आप यहाँ पर स्टेप 2 में
इस साइकिल में देख सकते हो कि फोर्स और करंट दोनों क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्टेप 2 में। और इसे तब तक होल्ड किया गया जब तक कि प्रॉपर टेम्परेचर अटेन ना हो, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रोड है जिसपे एक दूसरे पे ऑपोजिट चार्ज है करंट का, ठीक है, यहाँ से फ्लो करवाया गया है। आप स्टेप 3 यहाँ पर देख सकते हो, करंट को कांस्टेंट रखा गया है स्टेप 3 में, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्स को भी यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। और इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा थ्रू रेसिस्टेंस। हीट प्रोड्यूस होने से दोनों जो मेटल पीस है वो मेल्ट होगा, और एक स्पॉट जिसे कि आप देख रहे हो ऐसा फॉर्म होगा जिसे हम नगेट कहते हैं। अब ये मेल्ट है तो अब सॉलिडिफाई इससे होगा, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या है, होल्ड करना है। यहाँ पे प्रेशर को यानी फोर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे के टच में जब तक ये सॉलिडिफाई नहीं हो, वेल्ड नगेट। स्टेप 5 में क्या किया गया, करंट को तो यहाँ स्विच कर दिया गया और फोर्स को कंटिन्यू रखा था स्टेप 4 में, लेकिन यहाँ पर प्रेशर को भी रिलीज कर दिया गया, फोर्स को भी हम कहेंगे रिलीज हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिडिफाई हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर वेल्ड हो चुका है 2 पीस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 3 में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो है करंट, ठीक है, करंट जो है वो आपका डिक्रीज हो चुका है, यानी स्विच ऑफ कर चुके हो आप स्टेप 3 में ही, ठीक है। लेकिन स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में प्रेशर को कंटिन्यू यानी फोर्स को कंटिन्यू रखे हैं, लेकिन करंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और स्टेप 4 में ही आप क्या करते हो, जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो फोर्स को भी रिलीज करने लगते हो, यानी देखिए यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 5 में फोर्स अब्सेंट है, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 को नेमिंग किया गया है, पूरे स्टेप को नेमिंग किया गया। S4 स्क्वीज, तो टाइम के रिस्पेक्ट में S4 स्क्वीज टाइम, W फॉर वेल्डिंग टाइम, H फॉर होल्ड टाइम और O फॉर ऑफ टाइम। तो एप्लीकेशन क्या है स्पॉट वेल्डिंग का, ऑटोमोबाइल बॉडीज में, रेफ्रिजरेटर में और ऑटोमोबाइल इंजन। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं डायमीटर ऑफ नगेट DN, ठीक है, तो क्या हो जाएगा DN का फॉर्मूला 6√T, T फॉर थिकनेस। हाइट ऑफ द नगेट को HN से रिप्रेजेंट किया गया है, HN का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू होगा T माइनस इंडेंटेशन पर सीट, ठीक है। T क्या है, थिकनेस के लिए, सीट थिकनेस। अब है सीट ऑफ डिफरेंट थिकनेस, देन T इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस T2 बाय 2। तो इस तरह से स्पॉट वेल्डिंग जो है वो ओवर हुआ। थैंक यू।